मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं आज लेट हो गया और लेट इस वजह से हो गया कि मेरे को कल शाम को ही एडगर साहब ने बताया कि मेरे को यहाँ पर पेश होना है। उसके लिए एक बार फिर माफ़ी। और उसकी सज़ा मेरे को ये मिल रही है कि बोलने का टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो कसूर भी हुआ, सज़ा भी मिली। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आया, क्योंकि ये एक छोटी या बड़ी पहली सभा है दिल्ली में जिसकी मीटिंग हुई, जिसका आधारभूत आइडियोलॉजिकल है। बामसेफ के छत्रछाया में आप लोगों ने किया है, बामसेफ के नेता इससे जुड़े हुए हैं। एडगर साहब खुद भी उसी ग्रुप से आते हैं। बहुत कम होता है कि किसी भी ईसाई संस्था में चिंतन आइडियोलॉजिकल हो। ज़्यादातर भावात्मक बातें होती हैं। कहा जाता है कि हमने बहुत स्कूल खोले, बहुत अस्पताल खोले हैं, हम के ऊपर अब सताव क्यों हो रहा है, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हमको क्यों सताव किया जा रहा है, हमने भारत को इतना दिया है, हम पे क्यों सताव हो रहा है। मगर आप जब आइडियोलॉजिकल नजरिए से देखेंगे तो पहला सवाल यही आएगा कि अगर हमने ये सब नहीं किया होता, कोई स्कूल नहीं खोले होते, कोई अस्पताल नहीं खोले होते, तो क्या हमारा दमन करना वाजिब था? क्या भारतवर्ष में किसी गरीब समुदाय का, छोटे समुदाय का, किसी दलित समुदाय, ट्राइबल समुदाय का रहना, जिसने कुछ नहीं किया था? अंडमान के ट्राइबल्स ने भारतवर्ष के लिए कुछ नहीं किया है। कोई अस्पताल नहीं खोले हैं, कोई हवाई जहाज नहीं चढ़ाए हैं, कोई क्रिकेट या हॉकी की टीम में नहीं गोल किए हैं। तो क्या उनका दमन किया जाए? क्या उनके ऊपर अत्याचार किया जाए? क्या उनका सताव किया जाए? या उनको समुद्र में दफना दिया जाए? हमारी डिमांड जो है, हमारा जो मूलभूत है, हमारा प्रोटेक्शन जो है, वो इस बात में नहीं है कि हम कितने लंबे चौड़े हैं, इस बात में नहीं है कि हमारा समुदाय कितना बड़ा है, इस बात में नहीं है कि हम बहुत अमीर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत देखने में अच्छे लगते हैं। ये होता तो फिर बराबरी नहीं आती है हिंदुस्तान में। जो पावरफुल है हमसे, जो अभी भी पावरफुल है, जो बनिया है, जो राजपूत है, जो उच्च जाति का है, जो ब्राह्मण कहता है अपने आप को, फिर तो उनका राज वाजिब हो गया और गरीब का सताव वाजिब हो गया है। हमको जब भी हम कहते हैं ईसाई समुदाय को संगठित होना है, तो एक बात पर तो हम संगठित हैं ही, चाहे कितने भी छितरे हुए हों, कितने भी बटे हुए हों। एक बात में तो हम संगठित है कि हम ईसा मसीह को मानते हैं। दूसरी बात, हम किस बात पर संगठित हो, और वो बात आनी पड़ेगी जो हमसे बामसेफ से हम सीख ले सकते हैं। आनी पड़ेगी कि हमको कोई आइडियोलॉजी के ऊपर इकट्ठा होना पड़ेगा, तब जाके हम अपने अधिकार की मांग कर सकेंगे ठीक मुद्दों के ऊपर। हमारे जो अधिकार है और एकाधिकार है वो है कि हम भारत के नागरिक हैं, बाबा साहब की दी हुई कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बराबर के नागरिक हैं। हम भी भारत के लोग हैं और उसमें हम एक हो या दो या 10 हो, उससे हटते हुए हमको अपनी डिमांड रखनी है। और वहाँ पर अगर आप अपनी डिमांड रखेंगे तो आप पाएंगे कि मैं कैथलिक हूँ, आप कैथलिक नहीं हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। मेरे पूर्वज कहते हैं हम 2000 साल पहले ईसाई बन गए, आपके पूर्वज 50 साल पहले बने, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम ईसाई हैं, बराबर है। और हमको मेरा ख्याल है पहला कार्य जो करना है ये जोड़ना है कि हमको मिनिमम क्या चीज़ें चाहिए जिससे हम संगठित हो पाए। हमारी ईसाई आइडेंटिटी, और ईसाई आइडेंटिटी से उत्पन्न हमारी आइडियोलॉजी, जिसके अंदर भाईचारा मूलभूत है। ईसा मसीह का बाकी चीज़ों में आपको विश्वास ना हो, एक बात तो उनकी यह माननी पड़ेगी कि अपने आप अपने पड़ोसी से, अपने भाई से उतना ही प्यार कीजिए जितना आप अपने आप से करते हैं। ये किसी और धर्म में आपको नहीं मिलेगा, किसी और राजनीति में भी नहीं मिलेगा।
सब अपने आप को दूसरों से फर्क मान के माफ कीजिए अपने आप को फर्क फर्क करके कास्ट के ऊपर और समुदाय के ऊपर मानते हैं। ईसाई चाहे 1 लाख करोड़ में बैठा हो मगर ये बात को मान सकता है कि दूसरा ईसाई मेरा भाई है। उस दोनों कुछ चीज़ों को लेके आइडियोलॉजी के ऊपर रहते हुए हम किस तरह संगठित हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आपकी जैसी 305 लोग हम आए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे बड़े बड़े समुदाय आते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं और 200 आदमी दिल्ली से नहीं जमा कर पाते हैं। आपने 305 लाए दिल्ली के बाहर से, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। हमको इन चीज़ों के ऊपर अपना एकीकरण करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं जो कहना मान रहा था, मेरा कहना है पहली बार बहुत सालों में अपने अलावा किसी और को पैसा की बात करते हुए मैंने पाया, किसी और को पाया कि वो बता रहे हैं आपको का ABCD करके किस तरह विघटन हो रहा है। पहली बार अपने अलावा किसी को बताया, आपको बताया कि किस तरीके से अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम खोले गए, किस तरीके से भीलवाड़ा से लेके उड़ीसा तक RSS के लोग बैठाए गए आज से 70 साल पहले। और बड़े बड़े कोई वैज्ञानिक थे, कोई BSc और MSc पास थे, बड़े बड़े लोगों को रखे गाँव में रखा। लक्ष्मण सरस्वती उसको से एक थे, अभी असीमानंद एक है, हर जगह बसाए गए। बड़ी पहली नजर थी RSS की 100 साल पहले हिंदुस्तान पे कैसे कब्जा किया जाए, उसके ऊपर किस तरीके से हो रहा है। इन्होंने जो अभी कहा, मैं चाहता हूँ कि उसको उसकी टेप निकाल के उसकी आप एक पत्रिका बनाइए, पुस्तिका बनाइए और पूरे भारतवर्ष में आप प्रकाशित कीजिए। उसके अंदर एक मूल मंत्र है इकट्ठा होने का, क्योंकि आपकी जो धरोहर है जो ईश्वर ने आपको दी है, आपके वन, आपके लोहे के फौलाद के, एल्यूमिनियम के, कोयले के पहाड़ दर पहाड़ जो उनसे आपको वंचित किया जा रहा है, उनको किस तरीके से अपने कंट्रोल में रखिए। जब तक आपके कंट्रोल में है, आपके साथ है। आपने अभी बात बताई थी कि किस तरह हिंदू आदिवासी, ये शब्द हिंदू आदिवासी आपस में एक जिसको विरोधाभासी शब्द है। या तो आप हिंदू हैं या आदिवासी हैं, दोनों चीजें इकट्ठी कैसे हो सकती है? क्योंकि आदिवासी का कोई मूल धर्म नहीं है। उसके लिए उसके पेड़, उसकी जो एनवायरनमेंट है, वहीं से उसकी आध्यात्मिक शक्ति आती है। उसकी शक्ति वर्ण सिस्टम से नहीं आती है। उसकी शक्ति हिंदू धर्म के जो 4 वर्ण हैं, जो वेद हैं, समास है, शास्त्र है, उनसे उसकी शक्ति नहीं आती है अपनी जगह, मगर इसका आदिवासियों से लेना देना कहीं कुछ नहीं है। आदिवासी आदिवासी है, तो नाम से उनको पता लगता है कि मूल निवासी है वो यहाँ पे। बाकी जो भी आए, मेरे पूर्वज भी आए, हम बाहर से आए सब लोग, चाहे दक्षिण भारतीय हों या उत्तर भारतीय हों, बाहर से आके बसे। तो यहाँ के आदिवासी थे, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जमाने से थे, शायद उसके पहले से थे। तो अपना जो आपका मूल शक्ति है, मूल आइडेंटिटी है, उसमें आप खरोच मत आने दीजिए, खरोच भी मत आने दीजिए। और उसको खोना या उसको बांटना तो बड़े दूर की बात है। उसके लिए आपको जागरूक करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। आज से 10 साल पहले इवेंजिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया, जिसके साथ एडगर साहब जुड़े हुए थे और एक तरीके से आज भी जुड़े हुए हैं, उसके संदर्भ में मैं भीलवाड़ा में प्रदेश है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का, ये 4 प्रदेशों में भील निवासी रहते हैं। इनको बांटा गया 4 प्रदेशों में इसी वास्ते के बचे गए। अगर भील प्रदेश एक बना देते तो बड़ा पावरफुल प्रदेश होता। अभी वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर 10 साल पहले, आज से आप समझ सकते हैं 2015 में मोदी आए थे, तब वहाँ पे शुरू हुआ था भील को कहना हिंदू भील, भील को कहना
ईसाई भी, अगर आपने ईसाई भीड़ के साथ ईसाई भीड़ लगा दिया तो अगला स्टेप होता था, कह रहे हैं कि आप ईसाई हैं, आपको जो पट्टा मिला है शेड्यूल्ड ट्राइब का वो आपसे दखल किया जाएगा, जिसको कहते हैं आजकल डिलिमिट किया जाएगा, उसको डिलीट किया जाएगा। हम दोनों कहते थे कि आपका पट्टा वापस लिया जाएगा। हमने कलेक्टर से पूछा था जब 2015 में कि आप किस कानून के अंतर्गत पट्टा वापस ले रहे हैं, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट दलित 341 दफा 3 के अंतर्गत उसको आप कह सकते हैं कि उसका हिंदू होना और बाद में बुद्धिस्ट सिख होना जरूरी है। उसकी जो गवर्नमेंट की तरफ से उसको रियायतें दी गई है उनको कबूल करने के लिए उसको एक तरीके से हिंदू होना मान्य है। ये 1950 में ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंतर्गत उसको एक तरीके से कैद कर लिया गया था कि अगर दलित को अपना रिजर्वेशन चाहिए तो उसको हिंदू होना ही पड़ेगा, अगर वो मुसलमान होना मांगता है तो उसके फिक्र होगा। मगर बाबा साहब के संविधान में ये बात साफ थी कि आदिवासी को सिर्फ आदिवासी होना है, अपनी माँ से जन्मा होना चाहिए, अपने पिता से जन्मा होना चाहिए, अपनी ज़मीन पे जन्मा होना चाहिए और उसका सर्वाधिकार अपनी ज़र्द पर, अपनी ज़मीन पर, अपने पानी के ऊपर, अपने जंगल के ऊपर है। और उसको चाहे वो मुसलमान बने या ईसाई बने या हिंदू बने या बुद्धिस्ट बने, उसका वो अधिकार नहीं लिया जा सकता है। अब आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उसको बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के, बिना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के, बिना 341/3 के दायरे वो अधिकार छीने जा रहे हैं। कोई वकील ने अभी तक इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट नहीं तैयारी है। हम लोग कहते हैं, हर रोज मैं खुद भी कहता हूँ हम तैयारी कर रहे हैं, डेटा ढूंढ रहे हैं। डेटा क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ग्रास रूट से डेटा आना बड़ा मुश्किल हुआ जा रहा है। छोटी छोटी बातों में हम लड़ रहे हैं और हम पर सताव हुआ जा रहा है। सताव का एक कारण यही है कि हमारा ध्यान सताव पर जाए और अपने जो मूल इश्यूज हैं। हमारा सताव है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 350 से, हमारा सताव है पैसा को खंडन करने से, हमारा जो सताव है वो है हमारे को अपने जर, अपनी ज़मीन, अपने पानी, अपने जंगल से बदखल करने में, ये हमारा सताव है। हमको पीटना सताव है मगर इतना बड़ा सताव नहीं है। हमारा खून करना, गिरजा तोड़ना, मामा मरियम की स्टैचू तोड़ना, ये सताव है और उतना बड़ा सताव ये नहीं है जितना हमारे से हमारी ज़मीन छीनी जाए, हमारे अधिकार छीने जाए। तो ताकि हम अपने मूल अधिकारों के ऊपर लड़ाई ना लड़ सके, हम पर ये सताव आ रहा है। इस सताव को भी हमको लड़ना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी से लड़ना पड़ेगा, ज़मीन के ऊपर हाथापाई से लड़ना नहीं पड़ेगा, मगर कानून से तो लड़ना पड़ेगा ही। आजकल सताव का जो एक मुख्य कारण है आरएसएस है, मगर आरएसएस से ज़्यादा बड़ा कारण है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कि गवर्नमेंट कॉम्प्लिसिट हो गई है। सरकार, पुलिस वाला, कलेक्टर, सब कलेक्टर, नायब तहसीलदार, ये भी आरएसएस के साथ आते हैं। जब आप कहीं पे भी देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भी देख लीजिए, जब भी कोई गैंग आता है लड़ने के लिए, पिटाई करने के लिए, चर्च के ऊपर अटैक करने के लिए, किसी भी कलीसिया के ऊपर अटैक करने के लिए, उसके साथ साथ वहाँ के लोकल अखबार का और लोकल चैनल का पत्रकार भी आता है, कैमरामैन भी आता है, पुलिस वाले भी 5 आते हैं और सिविल यूनिफॉर्म में बाकी लोग भी साथ आते हैं। वो अकेला नहीं आता, उसके साथ पूरी फौज आती है। और जब भी किस्सा होता है, कांड होता है, उसमें आप FIR किसी भी कह लीजिए, दूसरे खिलाफ FIR लिखने में हिचक करते हैं। आप खुद आपकी पिटाई हुई है और आपके खिलाफ FIR पहले लिखा जाएगा। ये स्टेट कॉम्प्लिसिट हो गया है और इसको हमको स्टेट से एक तरीके से लड़ना पड़ेगा। ये देशद्रोह की बात नहीं है, मगर अपने हक के लिए भारत की सरकार से, प्रांतों की सरकार से लड़ना पड़ेगा। मेरा तीसरा और आखिरी है कि हमको अपनी शक्ति, ये तू में कौन बड़ा हो गया है, कौन छोटा हो गया है, कौन कैथलिक है, कौन प्रोटेस्टेंट है, इसमें व्यतीत नहीं करनी है। कोई वजह तो होगी कि ईश्वर की दी हुई कलिसियाँ इतनी बची हुई हैं। हमारा एक बुजुर्ग बिशप, रिटायर्ड बिशप कहता है कि इसमें भी ईश्वर का अंग होगा कि आप इतने बचे हुए हैं
ताकि छोटे छोटे टुकड़ों में ज़्यादा दूर और ज़्यादा अंदर जा पाए। जो अगर आप इकट्ठे अगर होते और बड़ा समुदाय आपका चर्च होता तो आपके पास शायद जाने की ना इच्छा होती न जाने की वजह होती आगे जाने की। ये भी अगर हम बचे गए हैं, इसको भी अब ईश्वर के देव मान के समझिए, अपनी कमजोरी मानते भी चलिए। कहने की बातें बहुत और हैं, मगर आज मैं फिर बहुत अच्छी बात मैंने सुनी है और मेरा ख्याल है कि इनके भाषण की अगर टेप है तो हमको भी दी जाए। उसमें से इन्होंने जो बोला है और इनसे खुद भी गुजारिश की जाए कि इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख के, लेख लिख के, एक पूरा उसके अंदर ही अपने आप लेख है कि एक्शन प्रोग्राम क्या होगा, वो ही हमारा एक्शन प्रोग्राम है। और अगर मैं कोई रेजोल्यूशन मूव कर सकता तो मैं कहता कि उसको आप रेजोल्यूशन की तरह यहाँ पर अडॉप्ट कीजिए और उसके ऊपर आप कार्य कीजिए। मेरे को आपने सुना, धन्यवाद। एक बार फिर माफी मांगता हूँ अगर बहुत लेट आया।